छत्तीसगढ़ में बीजेपी सांसदों और विधायकों के सरकार को लिखे पत्रों पर सियासत गर्मा गई है। अब ऐसा पत्र में लिख क्या दिया, ये तो बड़ी बात है, समझने वाली बात है। किसी पत्र में सीमेंट की बढ़ी कीमतों को लेकर नाराजगी है, तो कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा होने को लेकर सवाल है कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं है और सीमेंट के दाम क्यों बढ़े हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को घेर रही है, यानी घेरना शुरू कर दी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के सांसदों और विधायकों को ही सरकार के काम पर भरोसा नहीं है, जिसके चलते लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। वहीं सरकार सुशासन के लिए ऐसे पत्र व्यवहार को सामान्य प्रक्रिया बता रही है। देखिए, कांग्रेस भले ही आरोप लगा रही हो, लेकिन वाकई ये सामान्य प्रक्रिया है और अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष का अगर सांसद है और विधायक है, वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहा है, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के सांसद और विधायक शायद सरकार को लगातार पत्र लिख रहे हैं। बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कर्मचारियों की मांग पूरी करने के लिए पत्र लिखा, तो वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने रायपुर में अपराध रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग को लेकर पत्र लिख डाला। इसी बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में सीमेंट की बढ़ी कीमतों पर चिंता जताई और सरकार को पत्र लिखकर जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। सरकार और बीजेपी नेताओं के बीच इस पत्र व्यवहार से कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सीमेंट ही नहीं, गिट्टी और रेत के रेट भी कई गुना बढ़ गए। हम लोगों ने तय किया है, प्रदेश कांग्रेस ने तय किया है कि लगातार मूल्य वृद्धि, सीमेंट का वृद्धि, गिट्टी, रेती एवं सरिया के लगातार बढ़ते हुए रेट को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश स्तर में फिर से बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के लोग तो सोए हुए हैं। जब मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, उसके बाद कांग्रेस के लोग मांग कर रहे हैं, उनको तो कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस के जमाने में तो 3 बार सीमेंट के रेट बढ़ाए गए, परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार के साथ बीजेपी सांसद और विधायकों के पत्र व्यवहार से इस पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने निशाना साधा कि बीजेपी के सांसद और विधायक सरकार के काम को लेकर सशंकित हैं। तो वहीं अरुण साव ने इस पर पलटवार किया कि कोई भी पत्र राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। विधायकों से भी भारतीय जनता पार्टी की बात हुई है, एक आध सांसदों से भी बात हुई है। उनका कहना था कि इस तरह से चलेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी और हो सकता है 5 साल के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए। इस तरह की आशंका भारतीय जनता पार्टी के लोग ही व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग एक साथ मिलकर राज्य के हित में काम कर रहे हैं और एकजुट हैं, कोई सरकार के खिलाफ नहीं है और हम लोग एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली और परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकारी कामकाज बिना लिखा पढ़ी के नहीं होता। जब तक कागज और सरकारी फाइलें एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी की मेज तक नहीं पहुंचती, आमतौर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इस पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन आज ज्यादा जरूरी बात यह है कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतें और सुझावों को गंभीरता से लिया जाए, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके और उनकी समस्याओं का समय रहते समाधान निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो इस पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने पत्र लिखा, यानी बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा, तब कांग्रेस को पता चला कि सीमेंट के दाम बढ़ गए। सवाल तो सही है कि आप लोग कहां थे जब आप ही की सरकार में 3 बार दाम बढ़े और उसके बाद अब बढ़े। अब याद आ रही है।